बेचारी की शादी हुई 20 साल और अचानक बेचारी का शोहर गुजर गया 2 महीने में, 3 महीने में। उसको अधिकार नहीं है नए सिरे से जिंदगी बसर करने का। आपके इसके ऊपर चलेंगी क्या वो? क्यों बुड्ढे 70 साल के तेरे इसके ऊपर चलेंगी क्या? अरे तेरी पोती की उम्र की है वो। मुंह में सच बोल रहा हूं, मुंह गंदा हो रहा है कि ऐसे कॉल आए हमें। और वो बुड्ढे ने बोला कि आप बात करो ना उससे, जैसा मैं तेरा दलाल हूं, जैसा मैं तेरा एजेंट हूं। ऐसा बोल रहा। 500 रुपए दिया तो खरीद लिया तूने हमें। अरे शाने, तू अगर 10 लाख भी 10 करोड़ भी देगा ना तो हमारे मुंह से बच्ची के बारे में कभी ऐसा नहीं निकलेगा। और सुन लो, वो जो दलाल है वो लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आंख खोलो, मत करो ऐसा गुनाह। ये गुनाह अजीम है। वो बेचारी बच्ची की जिंदगी बच सकती है, अच्छे घर में जा सकती है, उसको भी हम उम्र बच्चा मिल सकता है। चुप, हस्बैंड गुजर गया, बेचारी बेवा हो गई। उसको क्या पता था कि जिससे शादी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद कासिम शेख और आप जो देख रहे हैं ये मुस्लिम रिश्ते निकाह यूट्यूब चैनल। अगर आपका बच्चा हो या आपकी बेटी हो, उसके रिश्ते के बारे में आप परेशान हो रहे, पैसे भर भर के थक गए हैं, तो अब से फिक्र करने की जरूरत थी, हम आ गए। आप आपकी बच्ची का बायोडेटा और 2 फोटो हमें देना है हमारे ये नंबर पे, यानी कि 9028750499। और जो भी तलाक शुदा है, यानी कि सेकेंड मैरिज करना है, जिनका खुला हुआ है, तो वो लोग भी बायोडेटा और फोटो और 500 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस 1 साल का दे सकते हैं। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी अहलिया है। मुझे इतना उर्दू लफ्ज नहीं आता है, मैं कोई आपको समझाने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ पे बहुत सारी बातें करनी है। मैं बातें स्टार्ट करने के पहला आपका नाम क्या आप बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर कासिम शेख, मुस्लिम रिश्ते निकाह, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। और हमारा जो नंबर है 9028750499। जो कोई भी परेशान है अपने बच्चे के रिश्ते के लिए, तो हमारे इस नंबर पे आपके बायोडेटा और 2 फोटो आप सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके हम नहीं बैठ रहे, एक नॉर्मल सादी बातें करते रहते हम लोग। अब कुछ नए कलाकार पैदा हो रहे हैं रिश्ते जोड़ने के लिए। हमने जैसे ग्रुप बनाए, हम जैसे वीडियो बना रहे, वो भी वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। मैं कोई प्रोफेशनल नेता वगैरह तो नहीं हूं। मैं एक सादा सिंपल एक बेटे का बाप हूं। जो दर्द मुझे है वही दर्द आपके सीने में भी होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूं। क्योंकि आज बात ऐसी है कि जवान पीछे हट गया है शादी करने के लिए, सही ना? जो 70-80 साल के हैं उनको घोड़े पे बैठना है, भले बात करने नहीं आता है, फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार है। और इतना परेशान करते हैं वो हमें कि पूछो मत। आधा घंटा। और जिनके पास बीवी भी है उनके भी कॉल उतने हैं। क्या पता ये क्यों ऐसा कर रहे हैं यार ये लोग। इनको थोड़ा भी अल्लाह से खौफ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं
कि डायरेक्ट फोन करते हैं कि भाई रिश्ता करना है, भाई शादी करनी है। अरे भाई साहब, जो शुरू होती है बात वो अल्लाह के कलाम से होती है, सलाम कलाम से होती है। आप मुझे बताइए कि ऐसे लोग शादी करके क्या करेंगे? जो 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, मानता हूं हक है उन्हें, मानता हूं हक है उन्हें शादी करने का, मगर वो जब कहते हैं ना कि हमें 25 साल की 20 साल की लड़की से शादी करनी है, तो इनकी जो ट्विनिंग होती है, ऐसा लगता है कि चाबुक लेके उनको मारना चाहिए। उनकी उम्र का मैं लिहाज नहीं करूंगा, गलत लगता है। ये ऐसे लोग सुधर जाना चाहिए। एक तो जब इंसान की 40-50 की उम्र होती है तो उसको कब्र के अजाबों से डरना चाहिए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल कब्र के अजाबों से डरना चाहिए। ये 70 साल की, 80 साल की, कुछ लोग तो बायोडेटा में बोलते, मुंह से बोलते कि हमारी पैदाइश जो है 70 की है, कोई कहता है 80 की है, और उनको ढंग से बात करनी भी नहीं आती है। शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों ने, सच कहता हूं, शर्म करना चाहिए। शादी करके क्या दिखाने वाले? अपने भाव बेटे को दिखाने वाले कि जवान पुट्ठी मैंने लाया। सही कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं? या अल्लाह को बताने वाले कि मैं मुझ में भी दम है, शादी कर सकता हूं। ये गलत है, ये गलत है। अगर देखो, अगर आपके पास पैसा है, पैसा उड़िया मार रहा है, उठा के पटक रहा है आपको रोज, पैसा है उछल रहा है, तो वो पैसा जो है आप गरीब के इसमें जो कर रहा है दिन का काम, उसमें आप खर्चा कर सकते हैं। कयामत की रोज वही पैसा सांप बन के आपको ढसेगा, वही पैसा आपको गिरफ्त में ले लेगा, वही पैसा चाबुक बन के, कोड़े बन के आपके जिस्म पर कोड़े बरसाएगा। मगर नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे, नहीं बाज आओगे। जो जवानी में गलतियां की वही बुढ़ापे में दोहराएंगे। अल्लाह के कहर से डरना चाहिए। इस तरह से किसी का मजाक, किसी की गरीबी का मजाक और किसी के साथ में टाइम पास बोल के नहीं करना चाहिए। मोबाइल मिल गया तो बोलना चालू, नंबर मिल गया तो बोलना चालू। उन बूढ़े लोगों को खबरदार, जो बूढ़े लोग हैं उनको खबरदार कह रहा हूं मैं। अगर भूल चुक से भी कोई किसी ने मुझे कॉल किया और 25 की और 30 की कहा, तो कसम से मैं बोल देता हूं, देखिए देखना है आपको, है अधिकार है आपको। 100 साल के भी आदमी को अधिकार है, मगर क्या हम उम्र आपको देखनी है, आपको हम उम्र देखनी है। और जितना आप सोच रहे हैं कि मेरी सेवा करेंगे, मेरी खिदमत करेंगे, उतनी ही बीवी की खिदमत भी मर्द को करना चाहिए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर आप सोचेंगे कि बीवी ही मेरी खिदमत करे और हट्टी कट्टी हो, तो खिदमत नहीं, वो गल्ला घोट देंगे तुम्हारा। सच कह रहा हूं ना मैं? गल्ला घोट देंगी, बोलेगी ये बुढ़ा मरना चाहिए, साले ने बहुत परेशान किया, 25 की उम्र में मुझसे शादी किया, मेरे जो तमन्ना थी, मेरे जो सपने थे, मेरे जो अरमान थे, ये बुढ़े ने खराब कर दिया। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ऊपर वाली की लाठी में देर है,
पर अंधेर नहीं है, याद रखिए। मैं आज जो कह रहा हूं ना, ये सच कह रहा हूं, क्योंकि आज विषय जो है उम्र का विषय लेके हम दौड़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, जिनको भी शादी करनी है, कोई भी हो, उन्होंने हम उम्र, भले आप अमीर हो गरीब की कर रहे हो तो कोई वादा नहीं, मगर सोच समझ के, सही ना। आपको कुछ कहना है क्या, बोल सकते हैं आप। देखिए, आप जब भी ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो आपको बार बार कॉल करना नहीं है। आज आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए और बार बार डेली आप कॉल करोगे, हमने प्रोफाइल डाला है, हमारे को रिश्ता नहीं आ रहा है। हम रिश्ता नहीं बता रहे ग्रुप में, आपको प्रोफाइल बता रहे हैं हम लोग। आपको ही कॉल करना है, आपको ही रिश्ता जमाना है, और सोच समझ के कॉल करिए। आपकी उम्र देखकर ही कॉल करिए। ऐसा न हो कि सर ने अभी बताया कि 70 साल का है और 25 की 30 की देख रहे हो, ये गलत बात है। ऐसा मत करिए। किसी की भी बेटी जो है परेशान है, बेवा है, आप बेवा लोगों को भी बोल रहे हो, 20 की है, 25 की बेवा हुई है, उसी से भी बात कर रहे हो। 70 साल के हो आप, 30 साल के लड़की से बात कर रहे हो शादी के लिए, ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शरीयत के खिलाफ है। आप जो भी करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, अपने हम उम्र के साथ में लीजिए और उन्हीं को कॉल करिए। देखिए, मैं कब तक मेरा बीपी बढ़ा हुआ, कब तक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ बोल बोल के। नहीं, फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत फायदा भी उठा रहे हैं कि ये 30 साल में बेवा हुई है, 25 साल में बेवा हुई है, चलो अपन। तो आपको क्या लाइसेंस मिल गया क्या? बेचारी की शादी हुई 20 साल और अचानक बेचारी का शोहर गुजर गया 2 महीने में, 3 महीने में। उसको अधिकार नहीं है नए सिरे से जिंदगी बसर करने का। आपके इसके ऊपर चलेंगी क्या वो? क्यों बुड्ढे 70 साल के तेरे इसके ऊपर चलेंगी क्या? अरे तेरी पोती की उम्र की है वो। मुंह में सच बोल रहा हूं, मुंह गंदा हो रहा है क्या? ऐसे कॉल आए हमें और वो बुड्ढे ने बोला कि आप बात करो ना उससे, जैसा मैं तेरा दलाल हूं, जैसा मैं तेरा एजेंट हूं। ऐसा बोल रहा। 500 रुपए दिया तो खरीद लिया तूने हमें। अरे शाने, तू अगर 10 लाख भी, 10 करोड़ भी देगा ना, तो हमारे मुंह से बच्ची के बारे में कभी ऐसा नहीं निकलेगा। और सुन लो, वो जो दलाल है, वो लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आंख खोलो, मत करो ऐसा गुनाह। ये गुनाह अजीम है। वो बेचारी बच्ची की जिंदगी बच सकती है, अच्छे घर में जा सकती है, उसको भी हम उम्र बच्चा मिल सकता है। चुप, हस्बैंड गुजर गया, बेचारी बेवा हो गई। उसको क्या पता था कि जिससे शादी कर रही है उसको बीमारी होंगी, वो 2 महीने में 3 महीने में गुजर जाएगा। ये गलती किसकी हुई थी? वो लड़के वालों की गलती हुई थी, याद रखिए। और ये जो बुड्ढे लोग हैं बस फिराक में होते हैं, ये जो दल्ले लोग हैं एजेंट, वो भी घूमते रहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी, मगर याद रखिए वो सुखी नहीं होते हैं। कीड़े गिर के मारते हैं साले एजेंट लोग, कीड़े गिर के मारते हैं। उनको समझना चाहिए। गुस्सा आ रहा है, तैश आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है मेरा, कुछ नहीं, अल्लाह के घर मुझे जाना है, कल जाना है, तो मैं बोलूंगा कि अब भी अल्लाह मुझे उठा ले। ये जो दिख रहा है ना हमें, बहुत गंदा दिख रहा है। गंदा मजाक बच्चे लोगों के साथ में हो रहा है, बहुत बुरे बातें हो रही है। ये अल्लाह तू ही देखने वाला है। ऐसे जो ख्वाहिश हजतमंद जो लोग हैं, इनके साथ में तू ही फैसला करने वाला। चलिए, देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं ज्यादा कहना चाहता हूं। दिल दुखता है, दिल रोता है। बस आप समझदार हो। जो भी आप देखोगे, जो भी आप सुनोगे, तो आप दिल का सुनना है आपको, और गलत नहीं करना किसी बेवा यतीम के साथ।
नहीं, नाराज नहीं होना है। हाँ डिसीजन तो आपका होगा, नाराज नहीं होना है, क्योंकि बहुत कल 4-5 बहनों के फोन आए, वो रो रो के कह रहे थे, ऐसा ऐसा कॉल करते हैं। ये एजेंट ब्रोकर लोगों के ही काम है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। डिसीजन आपका है, आपको डिसीजन लीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।